हेलो दोस्तों, हमने कुछ 2 साल पहले एसिक जेल कैनो 30 का रिव्यू किया था जब मैं हिप्पोपोटामस का बच्चा हुआ करता था। 31 का रिव्यू नहीं किया क्योंकि इसमें कोई मेजर अपडेट्स नहीं थे। निम्बस और कैनो एसिक्स के लेगेसी लाइंस हैं। इसे आप आईफोन 17 या गैलेक्सी S26 समझ सकते हैं। इनके डिजाइन्स इस लेवल पे आ चुके हैं कि ब्रांड्स अब इन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, इनका एक्सपीरियंस इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इनोवेशन आपको नोवा ब्लास्ट जैसे शूज में देखने को मिलेगा जो S25 एज या पिक्सल फोल्ड के इक्विवेलेंट हुए। कयानो A6 की तरफ से एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेबिलिटी शू सीरीज है। हम स्टेबिलिटी रनर्स नहीं हैं, उस लेवल पे प्रोनेट या सुपीनेट नहीं करते, लेकिन मुझे आर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और कयानो में आर सपोर्ट काफी अच्छा मिलता है। अभी रिसेंटली बिग बिलियन डे सेल पे A6 के शूज अनबिलीवेबल डिस्काउंट्स पे मिल रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि ये परफेक्ट टाइम है कयानो 31 GT 2013 जैसे शूज को रिव्यू करने का, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे ये काफी रनर्स के बजट में आएगा। शुरू करते हैं स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। A6 जेल कैनो 31 की स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 30 मिलीमीटर 4 फुट पे, 10 मिलीमीटर ड्रॉप के साथ। UK 8 में इसका वेट है 305 ग्राम और MRP है 15,999, पर आजकल बड़े डिस्काउंट्स में दिख रहा है। अपर बना है इंजीनियर्ड मैश का अच्छी खासी पैडिंग के साथ। मिडसोल में है फुल लेंथ FF ब्लास्ट प्लस इको और हील में डाला गया है प्योर जेल इंसर्ट। शू का स्टैंड आउट फीचर है 4D गाइडेंस सिस्टम, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। आउटसोल में हाइब्रिड एसिक्स ग्रिप है जो ड्यूरेबल AR प्लस और ग्रिपी एसिक्स ग्रिप का कॉम्बिनेशन है। पहले बात करते हैं इसके यूज केसेस के बारे में। 3 ऐसे सिचुएशंस हैं जहां रनर्स कयानो को सूटेबल पाएंगे। पहला, अगर आप प्रोनेट या सुपिनेट करते हैं। हमने कुछ समय पहले एब्रॉस वाइजर का रिव्यू किया था जिसमें शू के इंस्टेबिलिटी के बारे में बात भी की थी। काफी रनर्स का कमेंट भी आया था कि वाइजर से उन्हें इंजरी हुई है, जो 2 प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है। पहला कि लोगों को स्टेबिलिटी, प्रोनेशन या सुपिनेशन क्या है नहीं पता, और दूसरा उनका फुट स्ट्राइक न्यूट्रल है कि नहीं ये भी नहीं पता। सिंपलेस्ट तरीका है कि रनिंग के दौरान आप अपना वीडियो बनाएं या आपका कोई दोस्त दौड़ते हुए वीडियो ले ताकि आप अपना फुट स्ट्राइक समझ पाए। प्रोनेशन और सुपिनेशन के टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, लेकिन बेस्ट और सेफेस्ट तरीका है अपना गेट एनालिसिस करवाना, जो बड़े बड़े रेसेस जैसे हैदराबाद मैराथन, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के एक्सपो में आपने देखा होगा। दूसरा यूज केस होगा उन लोगों के लिए जिनका आर्च या तो कोलैप्स करता है या हाई है। स्टेबिलिटी शूज अच्छा आर्च सपोर्ट देते हैं और कयानो मेरा शू ऑफ चॉइस रहा है एवरीडे यूसेज के लिए, क्योंकि मेरा स्टैंडिंग जॉब है। तीसरा यूज केस होगा अगर आप रनिंग में नए हैं, फुट स्ट्राइक के बारे में क्लैरिटी नहीं है और डिस्टेंस पुश करना चाह रहे हैं। काफी लोग जब रनिंग एंजॉय करने लगते हैं तो चैलेंजिंग डिस्टेंसेस के रन्स टारगेट करते हैं, जैसे हाफ मैराथन या फुल मैराथन। अगर आपके पैर उतने स्ट्रांग नहीं है या आपको इन डिस्टेंसेस की आदत नहीं है तो कयानो प्रैक्टिस रन्स के समय फुट स्ट्राइक को कंट्रोल रखता है, सेंटर्ड रखता है। एज अ रिजल्ट इंजरीज अवॉइड होते हैं। अब आएंगे लाइक्स पे, और पहला होगा 4D गाइडेंस सिस्टम जो कयानो को यूनिक बनाता है। 4D गाइडेंस सिस्टम के 4 मेन एलिमेंट्स हैं। पहला तो वाइडर बेस इनहेरेंट स्टेबिलिटी के लिए, आउटर साइड में स्कल्प्टेड मिडसोल लैटरल कंप्रेशन के लिए। तीसरा है हील बेवल जो कर्व शेप में बनाया गया है ताकि लैंडिंग स्मूथ और कंट्रोल रहे। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीडियल इंसर्ट। ये कोई हार्ड मटेरियल या प्लास्टिक का पोस्ट नहीं है, एक रिस्पॉन्सिव फोम का पीस है। अगर आप दौड़ते हुए अंदर की तरफ लीन करते हो तो ये बाउंस करके आपको सेंटर में ले आएगा। एटलीस्ट A6 का यही कहना है। इसका एडवांटेज है कि कयानो रनिंग के दौरान स्टिफ अननेचुरल सा नहीं लगता, फ्री फ्लोइंग लगता है, एक न्यूट्रल शू की तरह। दूसरा लाइक होगा इसका मिड सोल और प्योर जेल कॉम्बो। आउट ऑफ द बैट हम ये क्लियर करेंगे कि सॉफ्ट शूज अनस्टेबल सेंसेशन देते हैं, इसीलिए ऐसे स्टेबिलिटी शूज सुपर सॉफ्ट नहीं बनाए जाते। कयानो की कुशनिंग बैलेंस्ड कहेंगे। स्टैक है 40 मिलीमीटर तो राइड कुशन्ड है, बहुत ही कंफर्टेबल है। ये एक्सेल करता है मीडियम टू स्लो पेसेस पे और लॉन्गर रन्स एफर्टलेस लगते हैं। डीप डेंस कुशनिंग के कारण इम्पैक्ट इंजरीज भी नहीं होती और हील पे दिया गया प्योर जेल शॉक अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। A6 का शू है तो अपर प्रीमियम होगा ही। मैश सॉफ्ट है, प्लश है, जो लॉन्ग रन्स, वॉकिंग या स्टैंडिंग जॉब जैसे यूज केसेस में कोजी सा फीलिंग देता है। कयानो 30 के मुकाबले अपर में पैडिंग थोड़ी कम की गई है, जो पॉजिटिव कहेंगे क्योंकि ये ब्रीदेबिलिटी में हेल्प करता है, ऑल्दो अपर अभी भी थिकर एंड पे ही है। चौथा लाइक है प्राइस। ये A6 की खासियत है कि उनके एक वर्जन पुराने शूज अप टू 60% डिस्काउंट पे अवेलेबल रहते हैं फ्लिपकार्ट में ऑलमोस्ट हमेशा ही। हमने बिग बिलियन डे सेल पे कयानो परचेज किया सिर्फ 4800 का
और कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट भी किया कि उन्होंने सेम शू सिर्फ 4500 का लिया, यानी ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट। बेस्ट पार्ट है कि कयानो 31 वाइडली अवेलेबल रहेगा अगले 8-10 महीनों तक। 5वां लाइक ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। ड्यूरेबिलिटी, हर एक इस्तेमाल किया गया मटेरियल प्रीमियम क्वालिटी का है। 40-50 किलोमीटर के बाद मिडसोल में बस हल्का सा कंप्रेशन देखने को मिला है और उम्मीद है कि 1000 किलोमीटर तक मिनिमम चलना चाहिए। कयानो 30 के रिव्यू में भी कहा था और अब भी कहेंगे कि जितने भी एसिक्स के शूज ट्राई किए हैं उनमें से शायद इसका बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है। अगला सेगमेंट होता है डिसलाइक का। श्योर नहीं है कि इसे डिसलाइक कहेंगे, लेकिन कयानो एक डेली ट्रेनर होते हुए भी फास्टर रन्स के लिए नहीं बना है। इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला तो 305 ग्राम्स का वेट जो हायर एंड पे है, और दूसरा फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको फोम जो उतना एनर्जेटिक नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आपको स्टेबिलिटी ओरिएंटेड डेली ट्रेनर चाहिए जिस पे पेस भी पिक किया जा सके, तो प्यूमा फॉरएवर नाइट्रो 2 और सॉकनी टेम्पस 2 कंसीडर कर सकते हैं, ऑल्दो वो शूज कयानो जैसी स्टेबिलिटी नहीं देते। अब हम इशू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। कयानो एक मैक्स कुशन डेली ट्रेनर है, हेंस अपर को बनाया गया है कंफर्ट एनहांस करने के लिए। ये पैडेड है और जो थोड़े बहुत वेंटिलेशन होल्स हैं वो 4 फुट में ही है, यानी गर्मियों में थोड़ा बहुत हीट ट्रैप तो करेगा। हील के ऊपर एक बड़ा सा इलास्टिक पुल टैप दिया गया है। टो बॉक्स थोड़ा बहुत वाइड साइड पे है, तो नॉर्मल टू स्लाइटली वाइडर फीट को ये शू अकोमोडेटिंग लगेगा। फिट परफेक्टली ट्रू टू साइज है, जैसा आप एसिक्स से एक्सपेक्ट करेंगे। अपर को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। पूरे वीडियो में हमने मिडसोल के कंपोनेंट्स के बारे में ही बात किया है। स्टैंड आउट एस्पेक्ट है 4D गाइडेंस सिस्टम जो मीडियम टू हाई स्टेबिलिटी देता है। वीकनेस है पेस रेंज, इजी स्लो पेसेस पे ये बेस्ट लगता है। अगर आप हैवी रेंट पे आते हैं 80-90 किलोज या उससे ज्यादा, तो आंख बंद करके कयानो 31 ले सकते हैं। मिडसोल को देंगे 7 आउट ऑफ 10। आउटसोल में भी कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रबर प्लेसमेंट बहुत थॉटफुली डाला गया है। आपके टोज और मेटाटार्सल्स के नीचे रबर सेगमेंटेड रखा गया है ताकि ये फ्लेक्सिबल रहे, 4 फुट ट्रांजिशन के दौरान स्टिफ न फील हो। हाइब्रिड एसिक्स ग्रिप ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है, ग्रिप ठीक ठाक है। हमने रिसेंटली कुछ शूज में प्योर एसिक्स ग्रिप ट्राई किया और उसका ट्रैक्शन हाइब्रिड एसिक्स ग्रिप से मच बेटर पाया। उम्मीद करेंगे कि आगे के वर्जन्स में आउटसोल पूरा एसिक्स ग्रिप का बना हो। आउटसोल को देंगे 3.5, तो टोटल स्कोर आता है 14.25 आउट ऑफ 20। कयानो एक ऐसे सेगमेंट को टारगेट करता है जहां ज्यादा ऑप्शंस एग्जिस्ट नहीं करते। मार्केट में शायद ही कोई अल्टरनेटिव होगा जो स्टेबिलिटी और गाइडेंस में कयानो को बीट कर पाएगा। आपके मन में सवाल जरूर होगा कि कयानो 31 चुने या पैसे लगा के 32। वर्जन 32 में सबसे बड़ा अपडेट है 4 फुट में 2 मिलीमीटर स्टाक इंक्रीज। कहा जा रहा है कि उसका फोम थोड़ा फर्मर भी बनाया गया है। हमारे ओपिनियन में ये चेंजेस बहुत माइनर हैं। इनके लिए 8-10 हजार एक्स्ट्रा लगाना सेंसिबल नहीं होगा। कंपैरेबल शूज में पहला होगा सॉकनी का हरिकेन 24। ये कयानो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और कई मायनों में इससे बेहतर भी। हरिकेन में इस्तेमाल होता है पावर एंड पीबी, ये वही सुपर फोम है जो सॉकनी अपने प्लेटेड शूज एंडोर्फिन प्रो 4 और स्पीड 4 में डालता है। हरिकेन का राइड कयानो के मुकाबले कई गुना एक्साइटिंग है, लेकिन स्टेबल कयानो ज्यादा होगा। दूसरा कंपेरेबल शू होगा प्यूमा का फॉरएवर नाइट्रो 2। वर्जन 1 हमने चैनल में रिव्यू किया था और मिडसोल काफी अच्छा भी लगा, लेकिन अपर में कुछ फ्लॉस थे। रिसेंटली प्यूमा ने फॉरएवर रन 2 लॉन्च किया है सेम एनर्जेटिक मिडसोल पे, फ्लॉलेस अपर और आउटसोल के साथ। शू हम करंटली टेस्ट कर रहे हैं। इसका फुल रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये था हमारा लेट लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एसिक्स जेल कयानो 31 का। अगर आप शू परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।